Hi everyone, this is Prince Chobe. Welcome to Free Future. Today I will talk about syllabus of the class 9th and it is for science subject. ओके आज मैं बात करूंगा क्लास 9th के सिलेबस की जो साइंस के लिए होगा वो 21 से 22 जो सेशन चल रहा है यानी सीबीएसई के नए पैटर्न के मुताबिक जो नया सिलेबस आया है या फिर ये कह लो 21 से 22 के सेशन में जो भी सिलेबस बताया गया है एक ऑफिशियल तौर पे वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लियर करता जाऊंगा। आज हम साइंस की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स की बात करेंगे। अगर आपको सेशन या फिर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा वीडियो। उसके मुताबिक मैं और नेक्स्ट वीडियो फिर अपना लेकर आऊँगा सिलेबस को लेकर। काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था सिलेबस को लेके, सो मैं इस टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत से बच्चों को भी डाउट है कि सिलेबस कैसे है, क्या है। उनको भी बहुत से बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता है, अभी तक वो डाउट में है कि सिलेबस क्या चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद वो चीज़ें ना हो, सब कुछ आज के बाद टोटली जो सिलेबस है क्लास 9th का पहले वो क्लियर हो जाए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और क्या चीज़ें हैं, कैसे आ रही, सारी बातों को मैं एक एक करके क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लेंगे और गूगल में सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? सिलेबस। जैसे ही आप जब गूगल के अंदर सर्च करेंगे आपके लिए मैं जो टॉपिक सर्च करने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक को सर्च किया हुआ है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कैसे यहाँ पे क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे सर्च क्या करेंगे, आप ये सर्च करेंगे। एक बार मैं बैक ले लेता हूँ। ओके, तो आपको जो वहाँ पे सर्च करना है वो ये सर्च करना है। क्या सर्च करना है? सिलेबस ऑफ क्लास 9 सीबीएसई 2021 टू 22। ओके, साइंस बाय एनडीटीवी। मैं चाहता हूं कि आप लोग एनडीटीवी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसको आप समझें, क्योंकि सिलेबस बहुत सारी साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ सिलेबस की बात करूँ तो बाइजस है, वेदांतु है, सीबीएसई एकेडमी है, ढेरों सारी साइट है जहाँ पे सिलेबस अवेलेबल है। बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा, जो सबसे सिंपल तरीके से लगा, वो लगा एनडीटीवी के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया उसकी मैं बात करता हूँ। आपको ये लिखना है वहाँ पे कि सिलेबस ऑफ क्लास 9 सीबीएसई 21 टू 22 साइंस बाय एनडीटीवी। ये जो पहली साइट खुल के आई है इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इस पर हम क्लिक करते हैं और ये साइट ओपन हो जाएगी। यानी यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ आप डाउन जाएंगे, जब नीचे जाएंगे यहाँ लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 21 टू 22 सिलेबस। राइट, इस पे क्लिक करना है और ये तुरंत एक नया पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है कि टर्म, अगर मैं इसकी बात करता हूँ टर्म वाइज सेकेंडरी करिकुलम, ये 9th से 10th के लिए दिया है। तो यहाँ पे 11 से 12th के लिए दे रखा है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कुछ गाइडलाइंस वगैरह हैं जो आपको असेसमेंट को लेकर दे रखी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। हमारे लिए जो काम अभी है वो कौन सा, ये पहला जो है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से कुछ कैटेगरी डिवाइड होकर आती है और इसमें से हमें जो चूज करके चलना है वो ये चूज करके चलना है। क्या चलना है? टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट। राइट, हमें चूज करना है टर्म वाइज मेन सब्जेक्ट ग्रुप A1। इस पे हमें क्लिक करना है और तुरंत क्लिक करते ही यहाँ पे 3 कॉलम बन के आ रहा है जिसमें लिखा है टर्म वाइज मैथमेटिक्स, टर्म वाइज साइंस, टर्म वाइज सोशल साइंस। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं साइंस के सिलेबस के बारे में। तो हमें इस पे क्लिक करना पड़ेगा, टर्म वाइज साइंस। इस पे क्लिक करते ही तुरंत हमारे सामने जो पीडीएफ है वो खुल जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो और वो पीडीएफ आपके सिलेबस के रिलेटेड होगी। इसके लिए क्लास 9th साइंस के लिए। राइट, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। जैसे आप ओपन कर लेना और तुरंत ओपन करते पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि आप सारी चीज़ें एक एक करके नोट कर लो कि क्या क्या चीज़ें आ रही।
चलिए, मैंने जो डाउनलोड करके रखा हुआ है मैं उस पे चलता हूँ सीधे और वो देखता हूँ क्या है यहाँ पे। ये चीज़ें अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ कुछ चीज़ें ऊपर ऐसे करके आएँगी कि साइंस और सिलेबस फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस 21 टू 22, क्लास 9th और 10th के लिए। बट मैं आज जो बात करूँगा वो 9th की बात करूँगा, ताकि वीडियो शॉर्ट में रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10th के लिए भी लेकर आऊँगा, ठीक है? तो आते हैं सीधे, नीचे आते हैं। यहाँ पे लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, थोड़ा-सा एक बार देखते हैं सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या चल रही हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ। यहाँ पे अ, मैं पहले एक पेन चूज़ कर लेता हूँ। ओके फाइन, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, द टोटल थ्योरी एग्जामिनेशंस टर्म फर्स्ट सेकंड विल बी 80 मार्क्स। यानी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा आगे पहले पढ़ लेते हैं। द टोटल थ्योरी एग्जामिनेशंस टर्म 1 प्लस सेकंड विल बी 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, राइट? तो ये चीज़ आपको पहली बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है कि यहाँ इसके अंदर क्या बातें कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो एग्जामिनेशंस होगा वो 2 टर्म में होगा। जो एग्जामिनेशंस होगा वो 2 टर्म में होगा। इसमें होगा, एक फर्स्ट टर्म में होगा और एक सेकंड टर्म में होगा। एक फर्स्ट टर्म जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा टोटल, ओके। जो सेकंड टर्म होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, उसमें क्या होगा, 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल जो पेपर होता है वो आएगा, ठीक है। 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर जो होता है वो आएगा, ठीक है। और टर्म सेकंड में भी क्या होगा, 40 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर है उसमें भी आएगा। यानी टोटल अगर मैं बात करूं, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को मिला के 80 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो +20 की मैं बात करूं, वो क्या होगा, वो इंटरनल असेसमेंट होगा। क्या होता है उसके बारे में भी मैं अभी आगे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ठीक है। तो जैसा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, तो टोटल थ्योरी एग्जामिनेशंस टर्म फर्स्ट एंड सेकंड विल बी 80 मार्क्स। यानी जो टर्म फर्स्ट और सेकंड अगर दोनों को मिला के देखा जाए, जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स होगा, 80 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स का क्या होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के। यानी 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो टर्म फर्स्ट में होगा, और 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो टर्म सेकंड में होगा। टोटल कितना हो गया, 20। यानी 80 + 20 टोटल कितना हो गया मार्क्स, ग्रैंड टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन पूरे ईयर में होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर ईच टर्म। मैंने बताया अभी, जो 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है वो पर टर्म पे होगा। यानी टर्म फर्स्ट में क्या होगा, 10 मार्क्स का होगा, और टर्म सेकंड में भी क्या होगा, 10 मार्क्स का होगा। क्या चीज, इंटरनल असेसमेंट आपका, ठीक है। आगे कैसे क्या होगा मैं सारी बातें भी क्लियर करता हूँ उसके बाद। अच्छा, मैंने एक चीज और डाउनलोड करके रखी है, थोड़ा उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ध्यान से आप देखो जरा, यहाँ ये कह रहा है कि अ, इसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ कह रहा है कि द इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है, द इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। और कह रहा है पहला कि देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट कुड बी इंक्लूड। क्या क्या, पहला 5 मार्क्स का क्या होगा आपका, 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द, यहाँ देखो आप, यहाँ ये कह रहा है 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्टेड बाय द स्कूल। यानी स्कूल के द्वारा पूरे सेशन में आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, राइट। फिर कह रहा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 टेस्ट टू बी टेकन दैट विल हैव वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड द फाइनल रिजल्ट। यानी पूरे सेशन में एक 21 से 22 के बीच में आपका 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा, जिसमें से जो मार्क्स है वो दो, जो टेस्ट आपका अच्छा रहेगा उस 2 टेस्ट का जो एवरेज मार्क्स आएगा वो मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम में ऐड होगा। यानी
दो टेस्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो आपका, दो पीरियोडिक टेस्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो आपका फाइनल एग्जाम में ऐड होगा। और टोटल ये जो टेस्ट होगा वो कितना मार्क्स उसमें ऐड करेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो टेस्ट निकल के आएगा वो कितना होगा, 5 मार्क्स का आपका एग्जाम में ऐड करेगा, राइट। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उसके बाद सॉरी एक मिनट, उसके बाद फिर कह रहा है आपसे, उसके बाद आपसे फिर कह रहा है कि 5 मार्क्स डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट एज पर द नीड ऑफ द, यानी यहाँ पे ये कह रहा है, पहले तो हमने ये देख लिया कि 5 मार्क्स का क्या हो गया, आपका पीरियोडिक टेस्ट हो गया, दोनों टर्म का मिला के पूरा, यानी 3 टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जो 5 मार्क्स किस पे मिलेगा, वो मिलेगा आपका शॉर्ट टेस्ट पे, ओरल पे, ओरल टेस्ट पे, क्विज पे, कंसेप्ट मैप्स पे, प्रोजेक्ट्स पे, पोस्टर्स पे, प्रेजेंटेशंस पे, इंक्वायरी बेस्ड पे। यानी ये जो है 5 मार्क्स तो आपका टेस्ट पे हो गया और पीरियोडिक टेस्ट पे हो गया, और 5 मार्क्स किस पे हो गया आपका, ओरल टेस्ट पे, क्विज पे, प्रेजेंटेशन हो गया, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, ये सारी चीज़ें जो होंगी उस पर आपको 5 मार्क्स वहाँ से देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ आगे, और देखो टोटल जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होगा। कितना होगा, टोटल जो इंटरनल असेसमेंट है वो होगा आपका 20 मार्क्स का। तो 5 तो यहाँ हो गया पीरियोडिक टेस्ट से, ठीक है, मिला के। और 5 कहाँ से हो गया, आपका क्विज, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, इस पे मिल जाएगा। उसके बाद जो 5 मिलेगा वो मिलेगा प्रैक्टिकल की वजह से, यानी आपके लैब में जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा 5 मार्क्स वहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो 5 मार्क्स है वो कहाँ से मिलेगा, जो भी आप पोर्टफोलियो, दैट मीन्स जो भी क्लास वर्क करते हो, कॉपियाँ वगैरह सारी चीज़ें आई थिंक है, उस पर सारा नंबर मिलेगा। यानी कितना हो गया, 5 मार्क्स आप कहाँ से पाओगे, पीरियोडिक टेस्ट से। 5 कहाँ से पाओगे आप, जो प्रोजेक्ट वगैरह उस पर पाओगे। 5 कहाँ से पाओगे आप, प्रैक्टिकल से। और 5 कहाँ से पाओगे आप, पोर्टफोलियो से, पोर्टफोलियो से। टोटल जो है 20 मार्क्स का जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो हो गया। और ये जो होगा वो टर्म, वो जो होगा टर्म फर्स्ट और सेकंड को मिला के जो है टोटल 20 मार्क्स का होगा। पीरियोडिक टेस्ट कितना होगा, 3 टेस्ट होगा। कितने मार्क्स ऐड होंगे, 5 मार्क्स होंगे। दो एवरेज टेस्ट को मिला के जो भी मार्क्स आएगा वो आपका फाइनल एग्जाम में ऐड होगा। और वो कितने मार्क्स का रहेगा, टोटल 5 मार्क्स में से जितना मिलेगा वो आपका उसमें ऐड हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इंटरनल असेसमेंट जो है किस तरह से सारी चीज़ें हैं मैंने वो समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, ओके। फाइनली अब आते हैं, अब इस पे आते हैं कोर्स स्ट्रक्चर पे। जरा देखते हैं कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, उस तरह उसको देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आप इस सेशन में क्या होगा, 2 टर्म होगा, टर्म फर्स्ट होगा और फिर क्या होगा, टर्म सेकंड होगा, राइट। फर्स्ट टर्म में क्या होगा, टोटल 3 यूनिट्स होंगी। और सेकंड टर्म में क्या होगा, टोटल 3 यूनिट्स होंगी। फर्स्ट टर्म में 3 यूनिट्स और सेकंड टर्म में 3 यूनिट्स। फर्स्ट टर्म में जो यूनिट होगी फर्स्ट, उसका नेम क्या होगा, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, ये क्या है, फर्स्ट यूनिट का नाम होगा। और इसके अंदर चैप्टर कौन सा आएगा, इसके अंदर चैप्टर आएगा आपका चैप्टर सेकंड आएगा। और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 9 मार्क्स, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर सेकंड, कितने मार्क्स का, 9 मार्क्स का आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड यूनिट की बात करता हूँ, फर्स्ट हो चुका है। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो इसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। और इसके अंदर चैप्टर कौन कौन सा आएगा, चैप्टर आएगा 5 आएगा और कौन सा आएगा, 6 आएगा। कितने मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का होगा। यानी सेकेंड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर है, 6 चैप्टर है। कितने मार्क्स तो आएंगे, 18 मार्क्स के आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट की बात करता हूँ, इसका नाम क्या होगा, मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे, चैप्टर आएंगे 8 चैप्टर आएगा, 8 चैप्टर आएगा और 9th चैप्टर आएगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा, 13 मार्क्स का होगा। यानी इसमें मैंने ये देखा, यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर, यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर हुई हैं वो चीज़ें ये क्लियर हुई है कि फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कौन सा आएगा, सेकंड चैप्टर आएगा। सेकंड यूनिट में कौन सा आएगा,
5th और 6th चैप्टर आएगा, और थर्ड में कौन सा आएगा, 8th और 9th आएगा। यानी कौन कौन से हो गए, 2nd, 5th, 6th, 8th, 9th। ये जो चैप्टर्स है वो आएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर। टोटल कितने, 5 चैप्टर्स हैं, और इनका जो मार्क्स, जो वेटेज बनेगा वो टोटल अगर देखा जाए तो 9 + 18 + 13, दैट मीन्स कितना आएगा, 40 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर है वो बने 40 मार्क्स का। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अब टर्म सेकंड की बात करता हूँ। टर्म सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी सेम चीज़, 3 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट का नाम वही है, सेकंड का नाम भी वही है, थर्ड का नाम भी वही है, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर इस बार आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा चैप्टर 3 आएगा और चैप्टर 4 आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 18 मार्क्स का आएगा। यानी थर्ड सेकंड टर्म में जो फर्स्ट यूनिट आएगा उसमें चैप्टर क्या क्या होगा, थर्ड चैप्टर होगा, फोर्थ चैप्टर होगा। कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स का। सेकंड टर्म में फिर जो सेकंड यूनिट होगी उसमें जो चैप्टर इस बार आएगा वो कौन सा आएगा, 13 आएगा। कितने मार्क्स का, 8 मार्क्स का। फिर जो थर्ड यूनिट होगी उसमें जो चैप्टर आएगा वो कौन सा होगा, 10 चैप्टर होगा, 11 चैप्टर होगा। 10th होगा, 11th होगा। कितने मार्क्स का, 14 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया, फिर से हो गया 40। यानी सेकंड टर्म जो होगा थ्योरेटिकल पेपर वो कितना होगा, 40 मार्क्स होगा। इस बार चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं, इस बार चैप्टर आ रहा है इसमें, जो सेकंड टर्म में जो चैप्टर्स आ रहा है वो आ रहा है 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 13 आ रहा है, 10 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी कि फिर से अगर देखा जाए तो 5 चैप्टर, सॉरी, ओके, अगर फिर से ये देखा जाए तो 5 चैप्टर्स आपका सेकंड टर्म में भी आ रहा है, थर्ड, फोर्थ, 13th, 10th और 11th आ रहा है। यहाँ देखते हैं टोटल चैप्टर कितने हुए। टोटल अगर देखा जाए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मिला के टोटल जो है 10 चैप्टर हो गया। कितना हो गया, 10 चैप्टर हो गया। ठीक है, यहाँ देखें तो वही बात है कि टोटल थ्योरी जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म पे जो पेपर बनेगा थ्योरी बेस पे वो कितना बनेगा, वो 80 मार्क्स का बनेगा। इंटरनल जो असेसमेंट बनेगा टर्म फर्स्ट में वो बनेगा 10 मार्क्स का बनेगा। और ये कहाँ कहाँ से था, प्रैक्टिकल से था, पीरियोडिक टेस्ट से था, प्रोजेक्ट पे था, और कहाँ पे था, क्लास वर्क यानी पोर्टफोलियो वगैरह पे, वहाँ से था। अगर मैं बात करूँ इंटरनल सेकंड टर्म की बात करूँ तो ये भी कितना होगा, 10 मार्क्स का। और पूरा जो है अगर देखा जाए पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 100 मार्क्स का पेपर पूरा सेशन में बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब टर्म फर्स्ट में जो भी चैप्टर्स आपने देखा, यूनिट देखी आपने, उसके अंदर जो चैप्टर्स थे वो आपने देखा। अगर थोड़ा सा अगर मैं उसको थोड़ा डिटेल में देख लेता हूँ तो चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ टर्म फर्स्ट की बात करता हूँ, टर्म फर्स्ट में जो फर्स्ट यूनिट थी क्या, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, उसमें जो चैप्टर आएगा वो कौन सा आएगा, चैप्टर सेकंड। यानी फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कौन सा आ रहा था, सेकंड चैप्टर आ रहा था। क्या नाम उसका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसमें टॉपिक कौन सी पढ़नी है, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर्स हो गया, हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक, मैं कुछ टॉपिक की बात कर लेता हूँ, बाकी जो भी है आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से उसको नोट कर लेना कॉपी पे, ताकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम क्लियर होती जाए। ठीक है, ओके, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है, तो इसलिए आप इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में इसको और जाके देख लेना वहाँ से। ठीक है, अच्छा, मैं सेकंड अगर मैं बात करता हूँ सेकंड यूनिट की बात करता हूँ, उसमें जो चैप्टर जो पहला कौन सा था, 5th चैप्टर था, क्या नाम था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेकंड यूनिट में जो चैप्टर था वो क्या था, 5th चैप्टर, क्या नाम है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें टॉपिक क्या क्या हो सकती हैं, सेल्स एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर टॉपिक है चैप्टर 5 के अंदर जो पढ़नी है आपको। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि 6th चैप्टर, इसमें जो सेकंड यूनिट में, ओके, सेकंड यूनिट में आपका 5th चैप्टर हो गया। उसके बाद कौन सा आपका 6th चैप्टर है, क्या नाम है उसका, टिश्यूज हो गया। टॉपिक क्या क्या हो सकती हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में किस तरह से सारा कुछ पढ़ना है 6th चैप्टर के अंदर, इसका नाम क्या है, टिश्यूज है। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट यूनिट की बात कर ली, सेकंड की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट की मैं बात करता हूँ। नाम क्या है? मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसके अंदर चैप्टर कौन सा आएगा? नाम से क्लियर है कि मोशन, फोर्स एंड वर्क। चैप्टर कौन सा आ रहा पहला? इसके अंदर 8 चैप्टर आएगा। 8 चैप्टर, नाम क्या उसका? मोशन नाम है। और टॉपिक क्या हो सकती हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब क्या इसके अंदर टॉपिक है? किसके अंदर है? चैप्टर नंबर 8 के अंदर। क्या नेम है उसका? मोशन। उसके बाद थर्ड यूनिट में जो चैप्टर आ रहा है 8 के बाद, वो कौन सा आएगा? 9 आएगा। क्या नेम है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें टॉपिक क्या हो सकती हैं? फोर्स एंड मोशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शंस एंड रिएक्शंस, ये सब उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ सेकंड टर्म की। मैं बात करता हूँ, यानी जो सेकंड टर्म है उसमें जो क्या क्या यूनिट है, इसमें भी क्या है? 3 यूनिट्स है। नेम वही रहेगा, लेकिन चैप्टर क्या? चैप्टर बदल गया है। चैप्टर क्या होगा आपका सेकंड टर्म में? आपका फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या आएगा? थर्ड चैप्टर आएगा। क्या नेम है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक क्या हो सकती है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये क्या इसके अंदर आता है? किसमें? चैप्टर थर्ड के अंदर आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। और ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में। थर्ड चैप्टर के अलावा एक चैप्टर और आएगा, और वो कौन सा होगा? फोर्थ चैप्टर होगा। क्या क्या नेम उसका? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी यहाँ पे हमें एटम के बारे में देखना है, किस तरह का एटम होता है, किससे बनता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फार्मूला, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है, राइट। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट यूनिट के बाद, अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड यूनिट पे, सेकेंड टर्म का जो सेकेंड यूनिट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ, तो क्या नाम है उसका? ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें चैप्टर कौन सा आएगा? वाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर 13 चैप्टर जो है सेकेंड यूनिट के अंदर आएगा। ठीक है, टॉपिक क्या है? हेल्थ एंड इट्स फेलियर। ये सारे टॉपिक इसके अंदर है, इसको आप पीडीएफ में ध्यान से देख लेना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ थर्ड यूनिट की, जो ऊपर दे रखा थोड़ा उल्टा हो चुका था, तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट है सेकंड टर्म के अंदर, अगर मैं उसकी बात करूँ, क्या नेम है? मोशंस, फोर्स एंड वर्क। और इसमें चैप्टर क्या क्या आएगा? चैप्टर 10 आएगा, चैप्टर 11 आएगा। 10 क्या है? ग्रेविटेशन है, और 11 क्या है? वर्क एंड एनर्जी है। टॉपिक क्या हो सकता है? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर 10 और 11 है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अब मैं बात करता हूँ जो प्रैक्टिकल्स है, वो प्रैक्टिकल्स किस तरह से आ सकता है। प्रैक्टिकल्स अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, तो इसमें टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं। टोटल मतलब आई थिंक जो देखा जाए मेन, तो 5 प्रैक्टिकल यहाँ पे आ सकता है। जो पहला है वो किस बेस पे हो सकता है? पहला जो प्रैक्टिकल है वो हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। ये टॉपिक फर्स्ट प्रैक्टिकल में ये टॉपिक आपको मिल सकती है। और दूसरी टॉपिक हो सकती है सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर एंड फाइन सैंड इन वाटर। यानी ये इसके अंदर ये टॉपिक हो सकती है फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर, सेकंड हो सकती है। और थर्ड जो टॉपिक है सी वाली, अक्लोइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एंड एक्स एल्बियम मिल्क। ये सारी चीज़ें जो है आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर जो है ये थ्री जो टॉपिक्स है वो हो सकती है। ये किस बेस पे होगा? ट्रांसपेरेंसी पे, फिल्ट्रेशन, या जो भी है क्राइटेरिया, स्टेबिलिटी पे, ये सब इस बेस पे होगा। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट बात ये है, जो पहला चैप्टर, जो पहला प्रैक्टिकल होगा, वो किस बेस पे होगा? वो चैप्टर सेकंड के बेस पे होगा। ठीक, चैप्टर जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो सेकंड चैप्टर के बेस पे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड प्रैक्टिकल होगा, उसमें क्या क्या टॉपिक हो सकती है? मिक्सचर्स, कंपाउंड, ये सारा हो सकता है। ठीक है, इसको आप पीडीएफ में देख लेना ध्यान से। और ये जो होगा सेकंड प्रैक्टिकल, वो भी जो होगा सेकंड चैप्टर के बेस्ड पे होगा। सेकंड प्रैक्टिकल है वो भी किस पे होगा? सेकंड चैप्टर के बेस्ड पे होगा, राइट। थर्ड की बात करता हूँ, इसमें क्या है? परफॉर्म द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक आपको इसमें मिल सकती है। और ये किस बेस पे होगा? ये भी चैप्टर सेकंड के बेस पे होगा। यानी जो चैप्टर जो थर्ड प्रैक्टिकल था वो भी चैप्टर सेकंड के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। जो फोर्थ प्रैक्टिकल है वो किस पे मिलेगा? वो चैप्टर फिफ्थ के बेस पे मिलेगा। और जो फिफ्थ प्रैक्टिकल किस पे मिलेगा? चैप्टर 6 के बेस पे मिलेगा। आप अच्छे से कॉपी पे नोट कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ या तो आप डाउनलोड कर लेना
या मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मैं पीडीएफ का लिंक उसमें डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ब्रीफ फ्यूचर का, वहाँ सारी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं। एक एक करके सारी जो पीडीएफ आपको चाहिए वो सारा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप जो लिंक के थ्रू भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड टर्म में, इसमें जो प्रैक्टिकल क्या क्या सकते हैं, इसमें भी क्या है 5 प्रैक्टिकल्स आपके हैं। पहला क्या टॉपिक हो सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, और ये किस बेस पे होगा, चैप्टर 10 के बेस पे होगा। सेकंड की बात अगर मैं करूँ तो चैप्टर 10 के बेस पे होगा। थर्ड की बात करूँ, चैप्टर 3 के बेस पे होगा। बहुत डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी नहीं करनी है, चाहता हूँ शॉर्ट में सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। बाकी ये सब आप खुद से भी कर सकते हो कि क्या क्या नेम उसका हो सकता है। बाकी मैं इतना हिंट कर रहा हूँ कितने प्रैक्टिकल आ सकते हैं और किस किस चैप्टर से आ सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे सारी मेंशन की गई है। ठीक है, इसमें टोटल 3 प्रैक्टिकल्स था। राइट, सेकेंड टर्म टोटल 3 प्रैक्टिकल्स था। आई थिंक ये चीज़ें आपको अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड 9th क्लास के सिलेबस के बारे में साइंस का, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट होता है या ऐसी वीडियो अगर आपको लगता है कि चीज़ें और आनी चाहिए, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि और किस सब्जेक्ट पे आपको सिलेबस को लेके प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं उस पर भी बना के वीडियो लेकर आऊँगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स सिलेबस को लेकर आएगी। फिर मैं 10th की बात करूँगा, 11th की बात भी करूँगा मैं, 12th की बात भी करूँगा मैं। जो भी आपको लगता है कि चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, वो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें आप ब्रीफ फ्यूचर का, वहाँ पे सारी पीडीएफ आती रहती है, लेक्चर्स के अपडेट होते हैं। थैंक यू सो मच।